अगर ऐसे बोला जाए कि पूरा सेटिस्फेक्शन तो वो इस नौकरी में है। पूरा ट्रस्ट करा आप पे और आपकी टीम पे। ऑफलाइन वगैरह कहीं पढ़ाई की? सर वो हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं। 15-16 किलोमीटर की ट्रेवल करके जाना पड़ता था, तो घर वाले उतना अलाउ नहीं। मैंने स्टार्ट करा 1-1.5 मिनट के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। क्या फिर दूसरा टेस्ट शुरू करके उन्होंने जीरो से? नहीं, उन्होंने तुरंत चेंज करा। वो टाइम खराब हुआ मेरा ही हो। मेरी शिफ्ट की वजह से 5 से 7 गलतियाँ हुई थी और वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता। बैक स्पेस नहीं था? नहीं ऐसा तो नहीं है। तुमने ट्राई किया था? हाँ सर, मैंने बहुत कोशिश करी। वो वहाँ बहुत सारे लोगों ने डराया था कि नंबर्स आएंगे, साइंस आएंगे। मुश्किल से 1-2 नंबर आए थे। तो ये कहते हैं कि आप रिस्क मत लीजिए, हम आगे खुद निकालेंगे। ऑफिसर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में रखते होंगे? नहीं सर। ट्रेनिंग पे बहुत एंजॉय किया होगा? सर ट्रेनिंग का टाइम तो हमेशा याद आता है। हाँ सर, मेरे किसी रिलेटिव ने बोला था कि गाँव के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ गाँव से उठेंगे और गाँव में ही रह जाएंगे। तो वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक कर गई। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरे शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने एक हेड कांस्टेबल आपको दिखाई दे रही है। हाँ, हेड कांस्टेबल भी और कांस्टेबल की वर्दी में बस इतना ही फर्क होता है। ये आपको रेड फीत जो दिखाई दे रही हैं, ये आपको दिल्ली पुलिस के लोगों के नीचे, ये रेड फीत ही बताती हैं कि आप हेड कांस्टेबल हैं। और अगर आप हेड कांस्टेबल से ऊपर जाते हैं तो रेड फीत हट जाएंगे और एक स्टार यहाँ आ जाएगा, जिसको एएसआई की पोस्ट बोलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं गरिमा गुप्ता, जो आरडब्ल्यू की स्टूडेंट रही हैं और सम्मान समारोह का भी हिस्सा रही। और मैं कहूँगा कि तैयारी के दौरान भी मुझसे एक आध बार फ़ोन पे बात हुई है, तो वो गाइडेंस भी रही। तो ये फिलहाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब कर रही हैं। कब से आप ज्वाइन किया था? फरवरी में? हाँ, फरवरी में ज्वाइन किया। और जब अभी आप डीसीपी ऑफिस में कितने दिन से कर रहे हो? मैं 4 जुलाई से। 4 जुलाई से आप हाँ। वहाँ रेगुलर जॉब कर रही हैं। तो अच्छा खासा पता भी चल गया है कैसी है जॉब, क्या नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि इसमें टाइपिंग का बहुत डर होता है बच्चों को। तो वो क्वेश्चंस भी हम गरिमा से पूछेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, इंग्लिश का एक फोबिया होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक CFT टेस्ट होता है, जिसके लिए लोग डरा के रखते हैं कि यार CFT बहुत मुश्किल चीज़ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि भाई एग्ज़ाम में जो टाइपिंग का कितने शब्द आते हैं, कैसे आते हैं, कितनी गलतियों पे कितने शब्द कटते हैं, तो वो सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको HCM के बारे में मिलने वाली है। और बात करें कि सैलरी कितनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, छुट्टियाँ कितनी होती हैं, वर्दी लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है, विदाउट ड्रेस रहना पड़ता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आज इसकी सारी जानकारी आपको HCM की बेहतरीन जानकारी हो जाएगी। आपने कब ज्वाइन किया है HCM? सर मैंने 26 फरवरी को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करा था। उसके बाद मेरी 26 फरवरी को? जी सर। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 4 महीने सर, फिक्स। 4 महीने फिक्स? जी सर। तो इस ट्रेनिंग में क्या कराते हैं वैसे? ट्रेनिंग में सर फिजिकल वर्क हमारा कम होता है, क्योंकि कम हमारा होता है? काम पूरा क्लरिकल होता है। 4 महीने की ये फिक्स ट्रेनिंग है या कुछ कम ज़्यादा भी होती है? अब बढ़ा दी गई है, 6 महीने का टेन्योर कर दिया है। अब अगली जितनी भर्ती आएंगी HCM की जी 6 महीने 6 महीने का हो गया। अच्छा, तो अभी आपकी ड्यूटी कहाँ है? सर न्यू दिल्ली, DCP ऑफिस। DCP ऑफिस जी न्यू दिल्ली? जी सर। अच्छा, तो सारा ऑफिशियल वर्क ही होता है? हाँ सर, पूरा। अच्छा, जैसे आप लोगों का मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग R सेल में भी लगे रहते हैं, रिक्रूटमेंट सेल। हाँ जी होते हैं ना? हाँ जी। आप में से भी होते हैं? हाँ सर। तो बताओ कौन है आपके बैच के, हमें भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी, कब कौन सी क्या आ रही है। सर हैं, मेरी बैचमेट्स हैं MPL में। हाँ सर। हाँ, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बच्चों को देते रहेंगे, बिल्कुल, है ना? तो बैचमेट्स तो कहाँ की हैं? जो हरियाणा साइड के हैं मोस्टली, उन्हीं को वहाँ पोस्टिंग मिलती है। अच्छा, मतलब वो लेते होंगे उधर, क्योंकि उनके लिए पास पड़ता होगा। हाँ, इधर वाले लोगों के लिए थोड़ा हाँ, बाकी आप अपनी प्रेफरेंस पे ट्रांसफर वगैरह करवा सकते ये तो मुखर्जी नगर के पास हो गया ना। R सेल तो बिल्कुल किंग्सवे कैंप में है। तो आपको भी मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब आपके बैचमेट्स हैं? हाँ सर। तो वो तो जानते तो होंगे ही ना हमें। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ। जो DCP ऑफिस न्यू दिल्ली में कितने बच्चे हो आप लोग नए बैच से? सर हम 27 बच्चे हैं। एक ही ऑफिस में 27 लोग? सर ऑफिसेज में ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। हाँ, पर हो तो DCP ऑफिस न्यू दिल्ली में ही। हाँ जी।
अच्छा, पहले के लोग ही नहीं थे इनके पास नहीं आप लोगों सर, के आने से मैं पहले? जिस ब्रांच में हूँ उसमें सिर्फ एक क्लेरिकल का बंदा है, हाँ। बाकी 12 लोगों का स्टाफ था जिनमें 11 एग्जीक्यूटिव के लगे हुए थे। अच्छा, वो जो कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव हाँ हैं हाँ वही कर रहे थे काम हाँ को। हाँ हाँ, वो लोग भी तो काफी मतलब काफी लोगों को ऑफिस वाली जॉब वो लोग कर हाँ रहे हाँ होते हाँ थे। उनका पत्ता सफाया कर दिया अब आप लोगों ने, अब उनको जनरल ड्यूटी करनी पड़ हाँ रही सर। होगी। अच्छा, तो काम क्या है बेसिकली, मैं काम के बारे में काम पूछना। सर हर ब्रांच का अलग अलग काम होता है। जैसे? जैसे मैं कंप्लेंट ब्रांच में हूँ, तो डीसीपी के लिए जो कंप्लेंट्स लिखी जाती हैं, हाँ। उनके जो इंक्वायरीज होके आती हैं उनका मैं रिप्लाई बनाती हूँ। अच्छा। कंप्लेंट्स को लेके अगर कोई आरटीआई लगाता है तो उसका रिप्लाई बनाती हूँ। जो कमीशन फॉर वुमेन से कंप्लेंट्स आती हैं उनको देखती हूँ। हम डीसीपी के बिहाफ पे रिप्लाईज वगैरह बनाते हैं। अच्छा, उस पर डीसीपी के साइन होकर के फिर वो चली जाती है आगे। मेडिकल ब्रांच होती है, उसमें जो भी पुलिस पर्सनल होते हैं, डीसीपी टू एमटीएस, हाँ। सबका मेडिकल का वर्क देखा जाता है। पेंशन सेल होती है। तो आपको गाइड करने के लिए कौन होता है? डीसीपी के ऑपरेटर गाइड करते हैं नहीं आप लोगों सर, इंचार्ज लगा होता है इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर। हाँ, पहले फिर सब इंस्पेक्टर फिर इंस्पेक्टर। हाँ 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 तो वो लोग अब आपको कुछ पूछना है कि इसमें हाँ क्या करना है, कैसे हाँ करना है, तो हाँ वो लोग गाइड कर हाँ देते हैं। उन काफी एक्सपीरियंस्ड होते होंगे वो हाँ लोग। हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग में जैसे मैं पूछना चाहूँ तो फिजिकल वर्क यानी परेड वगैरह थोड़ी कम होती है बहुत आपकी? कम। अच्छा, तो रनिंग वगैरह कितनी कराते हैं? रनिंग तो ऐसे था कि वो जो उस्ताद होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। बहुत सारे उस्तादों का ये था कि इनको फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग बनाना है, लेकिन जो पर्टिकुलर हमारे उस्ताद थे उनका ये था कि आपको वहां जाके कुछ करना ऑफिशियल तो वर्क है। करना है, हाँ। तो ठीक है, बस अपने आप को मेंटेन रखो। अच्छा, नौकरी से कितने सेटिस्फाई हो? सर, अगर ऐसे बोला जाए कि पूरा सेटिस्फेक्शन तो वो इस नौकरी में है। अच्छा। बाकी आगे कुछ ना कुछ पाने की लालसा अच्छा, आदमी को फिर हमेशा वो लगी हमेशा रहती है, बट हाँ टाइम मिल जाता है सर, पढ़ाई के लिए? बहुत सारा। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब जैसे ऑफिस में इतना वर्कलोड नहीं है? वो डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। आपकी सीट पे बोलें तो? मेरी सीट पे सर मैं रखती नहीं हूँ पेंडेंसी। हाँ, तो फिर टाइम तो मिल जाता है थोड़ा हाँ बहुत? हाँ, कितना करीब एवरेज? 3-4 घंटे मैं काम कर लूँ, फिर मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो नाइट ड्यूटीज नहीं लगती टाइम, हमारी हाँ कभी। तुम्हारी तो कभी नाइट ड्यूटी। हाँ अच्छा, वर्दी कितने दिन लगा सकते हैं आपकी सर, जॉब? ट्यूसडे को हाफ डे में लगानी होती है। पहला या बाद का हाफ डे? हाँ, पहला हाफ डे। पहला, फर्स्ट हाफ हाँ, में। अच्छा, तो और 10 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं, 12 बजे तक बस वर्दी लगानी लगाई होती है। फिर अपनी हाँ, नॉर्मल? ऐसा क्यों ट्यूसडे को ही क्यों लगाते हैं? वो उनका कोई परंपरा चली आ रही है कि अच्छा, ट्यूसडे पहले को से हाफ ट्यूसडे डे को है लगा। और फ्राइडे को फुल डे लगानी होती अच्छा, है। फ्राइडे को फुल डे। हाँ हाँ। और सैटरडे संडे हमेशा, सैटरडे हमेशा मिलता है, सेकंड सैटरडे परमानेंट? नहीं नहीं नहीं, सैटरडे हमेशा उनको ऑफ मिल सकता है। वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, आपके पास स्टाफ कितना है। संडे तो परमानेंट ऑफ है? नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो डीसीपीज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कई बार वर्कलोड ज्यादा है तो हाँ, बुला तो लिया। वो बुला लेते हैं। हाँ। वरना हर सैटरडे को ब्रांच से एक बंदा कोई आके जो थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेता है। सैटरडे को हाँ एक बंदा कर जाता है, हाँ संडे ऑलमोस्ट सबको हाँ मिल हाँ जाता है, हाँ यही कह सकते हाँ हैं। वैसे तो फिर तो अगर एक ही बंदा सैटरडे में कर जाता है, मान लीजिए 26-27 लोग हों, हाँ एक ही को आना है सैटरडे, हाँ बाकी सब तो ऑफ ही है। हाँ। जैसे मेरी ब्रांच में 10 लोग हैं हम, हाँ हाँ तो मेरी 9 सैटरडे के बाद आती है। हाँ, तो सैटरडे संडे ऑफ ही हो गया। हाँ एक हाँ 2 महीने में एक हाँ सैटरडे हाँ करना पड़ रहा है, 3 महीने में एक सैटरडे करना हाँ। पड़ रहा है, कहाँ ड्यूटी करनी पड़ रही है वैसे? बीच में जीएच आ जाती है, वो ऑफ वो होता तो है सारी हमेशा। ऑफ मिलेंगी, जितनी हाँ होली दिवाली तो आप घर रहोगे हाँ परमानेंट। हाँ। तो ऑफिस टाइमिंग क्या है? ऑफिस टाइमिंग वैसे ऑफिशियली तो 9:30 से 6 है। 6 है। हाँ, लेकिन वो है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे चल 10 जाता बजे है। तक आराम हाँ से पहुंच जाते हैं, हाँ और शाम को 5:30-6 निकलने लगते हाँ हैं सब हाँ। लोग। अच्छा, 6 बजे के बाद भी कई बार वर्कलोड होने की वजह से रुकना पड़ता नहीं, है? वो फिर एक बंदे को ही रोकते हैं। जैसे स्केलेटन ड्यूटी में सैटरडे को रोकते हाँ हैं, हाँ, वैसे ही डेली एक बंदा रुकता है। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता है रिलैक्स होता स्टाफ ही है कि हाँ हमेशा। ठीक है, हम लोग कर लेंगे, हम लोग आप लड़के लोग जाइए। जो उनको ही रोकेंगे हाँ तो लड़कों को ही हाँ रोकेंगे। हाँ ये दूर की है तो फिर और पहले हाँ प्रेफरेंस है। हाँ। अच्छा, आप हो जैसे कहाँ की? अलीगढ़। अलीगढ़। जी सर। तो आप डेली अप डाउन तो नहीं कर पाती नहीं हो? नहीं सर, मैं यहीं रहती हूँ दिल्ली में? रेंट पे। तो इसका मतलब है कि आप फ्राइडे की नाइट को निकलती होगी वहां से, हाँ, और फिर मंडे की मंडे की मॉर्निंग मॉर्निंग में। मंडे की मॉर्निंग में 10 तक पहुंच जाती हो अलीगढ़ से? हाँ सर, कैसे? ट्रेन से? 7:30 पौने 8 तक। नहीं, बस से। अरे तो ट्रेन भी तो है आपके वहां से सीधी? वहां मुझे फिर अलीगढ़ जाना पड़ता है, अलीगढ़ से थोड़ा दूर है अच्छा, मेरा दूर गांव। है आपका। हाँ, हाँ। तो खैर से मैं सीधा बस पकड़ती हूँ नोएडा के लिए, फिर हाँ। यहाँ से मेट्रो से। अच्छा, कितना टाइम लगता है? बस से लग जाते हैं लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे, वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड 2 करता है। घंटे में पहुंच जाती हो दिल्ली आराम से? हाँ, 2-2.5 घंटे में।
2-2.5 घंटे में। हाँ डेली तो 2-2.5 घंटे इधर से, 2-2.5 घंटे उधर से, 5 ज्यादा घंटे ट्रैवल तो हो आना जाता जाना है। ही। हाँ मान लो इधर से आपको फिर रोज 7:30 बजे निकलना पड़ेगा, हाँ उधर से आपको रोज 8:30-9 बजे घर घुसना पड़ेगा। हाँ तो फिर सोने को ही आ रहे हो तो बेहतर है कि हम वहीं रुक हाँ। जाएं तसल्ली से। 2 और दिन तो 2 फिर दिन भी अपने वीकेंड में जाते हैं। जाते ही हैं। हाँ, हाँ और जीएच मिल जाए तो तब चले हम्म जाते हैं। अच्छा, बीच में आई मान लीजिए एक छुट्टी बुधवार को, हम्म तो अब तो ट्यूसडे की शाम को चली दोगी, हाँ है ना? हाँ एक छुट्टी को भी तो घर ही मनाओगी। हाँ हाँ बच्चे कहाँ के ज्यादा होते हैं? आपने देखा, नोटिस किया होगा, हरियाणा के ज्यादा होते हैं, राजस्थान के ज्यादा होते हैं, यूपी के ज्यादा होते हैं? हरियाणा हरियाणा। सेकंड पे, राजस्थान, फिर यूपी के। अच्छा, यूपी के सबसे कम होते हैं? हाँ अच्छा, इसका मतलब यूपी के बच्चों में कम जागरूकता है इस भर्ती को कह लेकर सकते के। हैं। हाँ हाँ, तो अभी आप तैयारी कर रही हो कुछ हाँ जी सर, सीजीएल के लिए। सीजीएल की? जी पर क्यों आप सीजीएल की तैयारी कर रही हो? मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी करीब 50 से 55 के बीच में होगी। 52.5। हाँ, ऑलमोस्ट जो AWTPO की होती है हाँ सेम ही वही सेम। सैलरी है ना? तो अच्छा, मेरी अभी कल मैं एक इंटरव्यू कर रहा था AWTPO वाले बच्चों के साथ, वो कह रहे थे हम तो बहुत बढ़िया रहे, HCM में नहीं गए, नहीं सर, उनको तो बहुत काम होता है, हम तो बिल्कुल फ्री होते हैं। सर मेन फायदा लड़कियों के लिए इसमें ये रहता है कि हमें कभी नाइट में नहीं जाना होता। हाँ बिल्कुल, पर वहाँ पे लड़की थी तो वो बोल रही थी कि रात में हमारे लिए मतलब व्यवस्था होती है पूरी, ऐसा नहीं है कि रूम है लेकिन पूरा। सर अब वो मेंटेलिटी भी तो हो जाती है कि हाँ नाइट में जाना हाँ, है। एक उससे घर वालों को समझाना थोड़ा सा हाँ होता है हाँ शुरुआत और में। फिर वर्कलोड नहीं होता, अगर आप पेंडेंसी रखोगे तो फिर कहीं भी हाँ, वर्कलोड हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ मुश्किल से 1-2 डाक आती हैं अच्छा, पूरे दिन स्टाफ में। कैसा कोऑपरेटिव सर होता है? बहुत कोऑपरेटिव। बहुत हाँ कोऑपरेटिव। बहुत, कोई एक ऐसा हो जाता है कि कोई मिल गया स्ट्रिक्ट सा हाँ हाँ, तो ठीक है, नहीं वरना तो सब मिलजुल कोऑपरेटिव। के काम हाँ करते हैं। बहुत बढ़िया, ये राजधानी में ड्यूटी करने का ये सबसे हाँ बड़ा सर। फायदा है, जो मुझे लगता है स्टेट में शायद ये चीजें नहीं होती, हाँ राजनीति थोड़ी सी ज्यादा चल जाती है। हाँ हाँ क्योंकि जो जितना फ्री रहेंगे ऑफिस में, वहाँ जहाँ काम कम होगा मुझे लगता है वहाँ राजनीति शुरू हो जाती हाँ है ना? काम ज्यादा है तो सब मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ तो एक ये रहता ही है, एक मानसिकता है। अच्छा, तो अब आप बताओ कि भाई आपने सबसे जो डर होता है इसमें एग्जाम निकालना, वो एक बार को निकल भी जाए, लेकिन टाइपिंग निकालना टाइपिंग में। बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ सर, है ना? तो आपने कैसे दोनों को मैनेज किया? सबसे और पहले तो HCM के बारे में पता कैसे चला कि ये जॉब, क्योंकि यूपी की और यूपी की लड़कियों को पता होना एक बड़ी बात है, उसके बारे में थोड़ा। फॉर्म निकले, मेरा भाई बस ऐसे फॉर्म फिल करके चला आया कि तो पढ़ाई करती, दिल्ली पुलिस दे एक बार। मेरा फिजिकल बहुत ज़्यादा वीक था तो मैं डरती थी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम में नहीं दूंगी जिसमें फिजिकली कुछ करना पड़े। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जो एक HCM के रिगार्डिंग डाल रखी थी आपने, तो मुझे लगा कि लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है और ऑफिस टाइमिंग है, सिविल में हम जाते हैं। तो बस अच्छा, यूट्यूब पे जैसे एक मानसिकता होती है कि यार ये मास्टर बता रहा है, पता नहीं सही भी होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं आया दिमाग में? पता नहीं सर, ऐसा नहीं आया? नहीं सर, कभी भी नहीं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपने तो जॉब जाके देखी नहीं है, हाँ, मैं ही बता रहा हूँ, मेरे मुंह से ही सुन रही हो, हाँ तो वो यकीन हो जाता है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अब बताओ। तो वो वाली वीडियो देखी, उसके बाद तभी मेरा CHSL हुआ था। हाँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स वाले मोड में थी, तो हाँ, फॉर्म भरे गए थे उस CHSL टाइम हो पे। गया था आपका? हाँ सर, मैं हाँ। फाइनल आउट हुई थी। ओके। तो उसके बाद मैं रिलैक्स मोड में थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं तैयारी, अगर फॉर्म डाला है तो दे लेंगे। हाँ, तो आपकी जो भी क्लासेस थी सारी करी मैंने। YouTube से, हाँ। मैथ्स मेरा बिल्कुल 0 था। हाँ, तो आपकी जो एक सबसे पुरानी वाली क्लास पढ़ी थी जिसमें आपने बोर्ड- GD के लिए पढ़ाया था शायद, अच्छा, बिल्कुल सूर्या बैच स्टार्टिंग की से। या बोर्ड सूर्या की? बैच की, सूर्या अच्छा, बैच की। बोर्ड की। तो सूर्या मैंने बैच सोचा मैं वहां से उठा के अपना बेसिक तो क्लियर कर सकती 80 हूँ। to 85 वीडियोस हैं हाँ शायद। हाँ, वो सर मैंने 15 दिन में पूरा एक या 2-3 बार देख डाला पूरा। अच्छा, हाँ, ऐसे पूरे दिन मैथ ही पढ़ा? बस मैथ ही पढ़ा। मैंने कहा कम से कम देखूं तो सही कि ये क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कॉन्टिन्यूस एग्जाम्स दिए। एग्जाम मेरा हर एक एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फाइनल आउट हो जाती थी। उसके रिगार्डिंग मेरी आपसे भी बात हुई थी। मैथ्स वीक होता है, थोड़ा सा ये रहता है। हाँ हाँ, बात भी हुई थी एक बार ना तैयारी के दौरान। हाँ हाँ, हाँ, मॉक टेस्ट देती थी आपके। हाँ,
और मतलब टोटली ये था कि एक टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाओ ना कि हाँ मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर, मैं भागूंगी इधर उधर कि नहीं उस चैनल पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ना तो मुझे यहाँ की पढ़ाई समझ में आ पाएगी ना मैं वहां की रहूंगी। तो इसीलिए ये नहीं है कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन जहां से भी पढ़िए बिल्कुल मन लगा के और टीचर के ऊपर ट्रस्ट करके पढ़िए। ट्रस्ट करके हाँ, तो मैंने पूरा ट्रस्ट करा आप पे और आपकी टीम पे। ऑफलाइन वगैरह कहीं पढ़ाई की था? सर वो हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। अच्छा, आपके यहाँ पढ़ाते ही नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, नहीं तो जाती भी? 15-16 किलोमीटर की ट्रेवल करके जाना पड़ता था, तो घर वाले उतना अलाउ नहीं करते। नहीं करते। हाँ। तो आपने सारी तैयारी ऑनलाइन की है? हाँ सर, हाँ। बहुत बढ़िया, शानदार। क्योंकि ऐसे बच्चे कम मिलते हैं, वो कहते हैं हमने महीने 2 महीने तो की है ऑफलाइन। नहीं सर, मैंने कोचिंग तो देखी नहीं। मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं किसी कोचिंग में जाके एटलीस्ट इतना तो देखूं कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हाँ, हैं लोग हैं। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन तो। अच्छा, बुक्स भी फॉलो की थी आपने? सर आपकी बुक्स नहीं, मैंने एक उनकी चांद वाली बुक से वो करा था मैथ का थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा, बस वो ये था, कभी प्रैक्टिस के लिए लेके बैठ जाते थे। नहीं, बुक्स वगैरह नहीं। ऑनलाइन क्लास से नोट्स बनाए। हाँ, हाँ, और वही रिवाइज हाँ, किए। सर। हाँ, मैथ्स को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए बुक जरूर रखो। आपकी तो मैंने चैनल पे जो क्लास आती थी ना मैथ्स की और जीएस की, ये था कि कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो एनटीपीसी के लिए है चाहे किसी के भी लिए है, मुझे तो प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो मैं हर क्लास करती थी मैथ्स की और जीएस की, चाहे थंबनेल उस पे किसी भी नौकरी का हो, लेकिन मैं हर क्लास करती थी। अच्छा, तो ये एक अच्छी सीख है बच्चों के लिए कि यार मैथ्स चल रहा है, अर्थमेटिक मान लो चल रहा है कहीं। हाँ। अर्थमेटिक मुझे पता है उस एग्जाम में भी आएगा, तो मेरे एग्जाम का इस पे नाम लिखा होगा, मैं तभी पढ़ूंगा। हाँ। तो ये जरूरी तो नहीं है तभी मेरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ। तो सीधी सी बात है कि अगर दिख रहा है कि भाई ये मान ली प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है मेरे सिलेबस में भी, तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। हाँ। उस पर ये नहीं देखना चाहिए कि ऊपर किस एग्जाम का नाम लिखा है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों को काम आएगी। अच्छा, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग थी ऑलमोस्ट? हाँ, रीजनिंग थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी स्टार्टिंग से ही। हाँ। जीएस को एसएससी इसकी जीएस से भी तो डर होता होगा ना? डर तो बहुत था, लेकिन जब नवीन सर की क्लासेस पढ़ के मैंने कॉन्टिन्यूअस एग्जाम क्लियर करे, उसके बाद मुझे समझ में आ गया मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए। इंग्लिश के लिए क्या किया था? इंग्लिश के लिए विपिन भाटी सर की क्लास करी थी। अच्छा। और द हिंदू का एडिटोरियल करती थी मैं डेली। अच्छा, तुम तो कुछ और एडवांस लेवल पे चली गई। हाँ, थोड़ा सा। नहीं सर, एंटो साइनो में मुझे डर लगता था, क्योंकि उससे पहले मैंने एमटीएस दिया था। हाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये वो कैब कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर मैंने वो एडिटोरियल वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया कि उससे रिलेटेड चीजें मुझे पता लगे। एडिटोरियल समझ आ जाता था? हाँ सर, ये अच्छी बात थी। हाँ, तो अच्छा, टाइपिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करते थे आप एग्जाम के साथ? टाइपिंग के लिए सर मैंने घर ही प्रैक्टिस करी। टाइपिंग के लिए आपको याद होगा मैं वीडियो बनाता था, मैंने बहुत डराया था बच्चों को, और डरा के ही बच्चे पास हुए। हाँ सर, क्योंकि मैं बोलता था कि इसको पास करना आसान है ही नहीं। वो हमें टाइम मिल गया तब हम पास कर पाए, वरना इसका पास करना आसान नहीं। कितनी स्पीड घर पे आ जाती थी? सर मेरी तो 50 to 60 के बीच में आती थी घर पे। अच्छा, कैसे आप पेज रख के टाइप करते थे, या वहां पे जो एग्जाम में कराया गया एक पेज दिया गया, या सिस्टम में से सिस्टम? नहीं सर, पेज दिया गया था हमें। हाँ, टाइप करने के लिए। हाँ। तो आप घर पे तो पेज से प्रैक्टिस नहीं करती होगी? नहीं सर, घर पे भी मैंने पेज निकलवा रखे थे बहुत सारे। हाँ, बुक्स उठा लेती थी मैं कोई भी। तो पेज से आपकी 50-60 की स्पीड आ गई? हाँ। वो गिनते थे वर्ड, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो खुद ही गिन जाता है। हाँ। बट पेज में तो आपको खुद ही काउंट, वर्ड नहीं काउंट। सर, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काउंट आता है, फिर उसमें से मैं अपनी मिस्टेक्स में बहुत कम करने की कोशिश करती थी। हाँ, मिस्टेक्स 50-60 की स्पीड आके क्या ऐसा होता था कि किसी बार की कोई मिस्टेक ही नहीं आई टाइपिंग में? हाँ, 1-2 बार हुआ, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। अच्छा, कितने 10 मिनट का ही लगाती थी तुम टाइम? नहीं सर, मैं जब तक मेरा मन नहीं भरता था मैं टाइपिंग करती रहती थी। जब मेरी उंगलियां दुखने लगती थी ना, 15 मिनट 20 मिनट। एक तो ये होता है कि जैसे रनिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे 1600 मीटर 800 मीटर की दौड़ है, तो मैं सिर्फ 800 ही दौड़ूं, तो फिर पता लगता है या नहीं 4-5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ।
तो वो वाली तो मुझे समझ आ रहा है कि आपने एक लंबी स्पीड, ठीक है स्पीड नहीं, लेकिन टाइमिंग तो देखना पड़ता है ना। 10 टाइमिंग ये था, जब मैं स्टार्टिंग में करती थी तो 5 मिनट भी बहुत भारी पड़ते थे, क्योंकि मिस्टेक्स हो रही हैं तो गुस्सा भी आता था, इरिटेशन भी होती थी। अच्छा, मैं जैसे शुरुआत की बात पूछना चाह रहा हूँ। शुरुआत जैसे कि आपने शुरुआत ही तब की थी जब ये भर्ती आ गई थी, या इससे सर मैंने शुरुआत तब करी थी जब मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था टाइपिंग करने की? जी सर। एग्जाम, पहले तो एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया दिसंबर में। हाँ। उस टाइम मेरे पास लैपटॉप और इन सब चीजों की भी व्यवस्था नहीं ठीक थी, है। तो मेरे किसी रिलेटिव ने व्यवस्था करवाई। ठीक है। तो 1 महीने वो लैपटॉप मेरे पास रहा, मैं कीबोर्ड लगा के प्रैक्टिस करती थी। नहीं, तो फिजिकल से और टाइपिंग के बीच में कितना गैप मिल गया था? सर फिजिकल हुआ था मार्च में, टाइपिंग हुई है अक्टूबर में, तो वहां से और वहां एक तक लंबा पूरा गैप मिल गया। हाँ। तो 7 महीने का गैप मिल गया। हाँ सर। तो इन्हीं 7 महीने में तुमने टाइपिंग बनाई अपनी? एक टाइम पे आके तो हम बोर भी हो चुके थे कि अब और कितनी करें हम। जून जुलाई में अच्छा, आके ये लगता था। कितने दिन बाद कितने की स्पीड आने लगी थी? सर स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो ये था कि ठीक है 30-35 की आ रही है, आ गई थी 3 महीने में 30-35 की? हाँ। तो फिर भी पहले मैंने सीखा। हमेशा पेज से ही करती थी या सॉफ्टवेयर से? स्टार्टिंग मैंने सॉफ्टवेयर से करी थी, typing.com करके एक सॉफ्टवेयर था। हाँ। तो मैंने वहां से कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो कीबोर्ड सही पे है सेट हो शुरुआत जाए। में। हाँ। क्योंकि पता है सॉफ्टवेयर से करना बहुत आसान है, हाँ, पेज से करना बहुत मुश्किल है। तो वहां मेरी स्पीड निकलने लगी 40-50 के बीच में। हाँ। फिर मैंने पेज उठाया, वहां मेरी 30 की भी नहीं आई। हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने सोचा अगर मैं सॉफ्टवेयर पे ही लगी रहूंगी तो हाँ। ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मैंने पेज उठाया और फिर पेज से करना। गलती कैसे काउंट करती थी? माइक्रोसॉफ्ट वो जो नीचे रेड आ जाता है उससे काउंट करती हाँ थी? सर, बाकी मैं पूरा उसमें अपना तो पैरा कई बार पढ़ती थी। अमेरिकन इंग्लिश और नहीं, मैं पढ़ती थी पूरा पैरा अपना। हाँ, अपना पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, ये हाँ। सही चीज है। अच्छा, 10 मिनट के बहुत बार सेट लगाए होंगे? हाँ सर। है ना? हाँ। तो एक वो रहता है फोबिया टाइपिंग साउंड वाला। हाँ, कि टाइपिंग सबके साउंड। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रैक्टिस करके गए हो तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ अपने पे रहता है। हाँ। किसी का सुनेगा भी नहीं। हाँ, मुझे भी बड़ा डराया था लोगों ने कि बहुत आवाज आती है टाइपिंग की, ये सब कुछ, लेकिन मैं कही सब कुछ नॉर्मल था, आराम से करी मैंने टाइपिंग। आराम से करी है ना? हाँ। तो कितने वर्ड्स आए थे आपके पेज में? वर्ड्स तो सिर्फ हमें 1.5 पेज नहीं, दिया जैसे गया था। हाँ 1.5 पेज दिया गया था। हाँ। तो क्या उतने ही वर्ड्स होते हैं जितने मतलब जैसे 10 मिनट में 50, मैक्सिमम 50 पे 25 नंबर मिल जाते हैं? तो 500 ही वर्ड आते हैं ज्यादा? इसमें 70 की स्पीड के हिसाब से वो वर्ड्स। अच्छा, 700 वर्ड्स दे देते हैं? हाँ जी सर। तो क्या 700 टाइप कर देते तुमने? नहीं सर, मेरी वहां तो जाके पता नहीं क्या ही हुआ था, कीबोर्ड मेरा बेकार था। स्टार्ट हुआ वो कीबोर्ड में एक की काम नहीं कर रही थी, फिर तुरंत कीबोर्ड चेंज कराया, तो मेरे 35 से 40 के बीच में स्पीड निकली थी। टेस्ट के लिए देते हैं ना 2 मिनट, तो वो टेस्ट कर लीजिए। हाँ। ताकि सारी कीज काम कर रही हैं या नहीं। हाँ, तो उसी में आपको पता चला मेरी की काम नहीं, उस टाइम तो कर रही थी, उसके बाद वो कैप्स लॉक और वो शिफ्ट काम करना उसने बंद कर दिया। बीच में किया? हाँ, मैंने स्टार्ट करा 1-1.5 मिनट के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। मैं शिफ्ट दबा रही हूँ, वो मेरा नहीं। अगर आपका एक्चुअल टेस्ट शुरू हो गया, हाँ, 1-1.5 मिनट में ये हुआ, तो क्या फिर दूसरा टेस्ट शुरू करके उन्होंने 0 से? नहीं, उन्होंने तुरंत चेंज करा। वो टाइम खराब हुआ, मेरा ही हुआ। ये तो इसमें तो 1 मिनट तो लगा होगा कम से कम चेंज करने में। हाँ सर, पर वो लेके तुरंत ऐसे खड़े रहते हैं। आई थिंक 30 सेकंड में उन्होंने चेंज कर दिया था। हाँ, फटाफट। हाँ, टाइमिंग चल रही है आपकी। हाँ। तो ये जो आपने 10 मिनट में किया जी सर टाइपिंग, और ये 700 वर्ड्स देते हैं, तो कितने छूट गए होंगे आपके? छूटा तो मेरा एक पेज मैंने पूरा कर दिया था, आधा पेज बाकी हो गया, रह गया था। हाँ। तो ये बहुत सारे बच्चों को ये होता है कंफ्यूजन कि जितना आया है वो सारा ही टाइप करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के मतलब इससे ना घबराएं कि भाई पूरा ही टाइप करना है, वो वर्ड्स ज्यादा देते हैं। हाँ, वर्ड्स तो वो बहुत सारे देते हैं ताकि खत्म भी हो जाए, क्योंकि 70 की स्पीड बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, वो भी बिना गलती के। कैसे ही निकालेगा बिना गलती के? तो फिर बेहतर यही तरीका है कि अपनी 50 की बनी रहे और बिना गलती के बने। तो पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। जी सर। अच्छा, फॉर्मूला तो इसमें वही होता है जो मैंने आपको बताया था। हाँ। कि 50 WPM है। हाँ। अगर आपने 10 गलती कर दी तो आपकी 40 WPM काउंट कर देंगे, है ना? हाँ। एक गलती करने पे 10 शब्द गए। हाँ, है ना? मेरी शिफ्ट की वजह से 5 से 7 गलतियां हुई थी और वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। अच्छा, 5-7 गलती आप कर गई थी? कर गई थी। कैसे पता लगी?
वो मुझे बाद में जब वो शिफ्ट खराब था ना, मैं तो टाइपिंग करे जा रही थी, तो उसमें कैपिटल वर्ड था, मैं तो सिर्फ दबा रही हूँ, लेकिन मैं मतलब उधर नहीं देख रहे, हम दबाए जा रहे हैं, क्योंकि हम इतना टाइम होता नहीं, मैं स्क्रीन पे चेक कर लूं। बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता। बैक स्पेस नहीं था? नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो स्पेस दबाने के बाद बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता। स्पेस दबाया, हाँ, फिर अगले वर्ड पे गए, हाँ, तो पिछले वर्ड पे नहीं आ सकते। ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, तुमने ट्राई किया था? हाँ सर, मैंने ट्राई करा था, मैंने बहुत कोशिश करी। वो वहाँ मैंने एक टैब दबाना भूल गई। मतलब अगर आप उसी वर्ड पे चल रहे हो, हाँ, तो आप करेक्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन पीछे वाले वर्ड को करेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर पढ़ने का, मान लीजिए कोई 50-500 शब्द टाइप करके बैठ जाए, हाँ, 2 मिनट बचा ले, हाँ, और वो चाहे कि मैं अपनी गलती सही कर लूं। नहीं सर, उससे बढ़िया है कि आप देख देख के टाइप करो। अच्छा, 2 मिनट बचाने से मैटर क्या है? तो इसका मतलब साथ के साथ ही करते रहो, हाँ, बाद में नहीं कर सकते। हाँ। ओह, तो बैक स्पेस का बटन दबा के आपका काम नहीं करेगा। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी सब लोगों को कि आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब वो पैरा स्टार्ट होता है। हाँ, तो वहाँ टैब दबा के, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, इवन मुझे भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा, तो कि जब नेक्स्ट पैरा पे जाते हैं तो टैब दबाना पड़ता है, ये नहीं पता था। हाँ, बहुत सारी मोस्टली 80% लड़कियों को नहीं पता था कि टैब दबा के ये सारी चीजें होती है। बताओ, तो वहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। तो उसको तो गलत में काउंट करेंगे? हाँ, गलती में। तो आपका भी हुआ ऐसी गलती में काउंट? हाँ, मेरा एक वो गलती में काउंट हुआ था। अच्छा, तो 2 पैराग्राफ आए थे क्या? पैरा चेंज होते होते 5 लाइन दे दी, फिर उसके बाद पैरा चेंज, फिर पैरा चेंज, एक ही पेज में 4-5 बार पैरा चेंज दे दिया। पैरा तो इसका मतलब है कि हर बार तुमने यही गलती की? नहीं, मैंने पहली बार करा, मुझे आइडिया ही नहीं था। हाँ, फिर किससे पूछा? फिर मेरे माइंड में आया कि स्पेस से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन मैंने एक टाइम पे, मैं 5th क्लास में थी, तब ये कंप्यूटर वगैरह पढ़ा था, तो मैंने कहा ये टैब का यूज होता है साथ में। ओके, तो ये आपने मतलब वहां अप्लाई किया? जी सर। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। 2 चीज बहुत अच्छी बताई। एक तो जिन बच्चों को, जैसे आप कह रहे हो 80% को नहीं पता होता कि जब पैराग्राफ नए पे जाते तो टैब एक बटन होता है कीबोर्ड पे, वो दबाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि शुरुआत में थोड़ी जगह है खाली, इसको स्पेस से ही 4-5 बार दबा दो, वहां से शुरू हो जाएगा। बट वो गलत तरीका है, क्योंकि वो कोई 4 दबाएगा, कोई 5 दबाएगा, कोई उसको 6 बार दबाएगा, तो फिर तो कोई निश्चित नहीं हुआ। टैब एक बटन है, वो दबाना चाहिए जब भी आप नए पैराग्राफ पे जा रहे हो। तो एक तो ये जानकारी, और दूसरी जो जानकारी आपने सबसे अच्छी दी, बैक स्पेस वाली, जो नहीं पता होता किसी को। तो ये 2 टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी टाइपिंग इतनी कोई हार्ड नहीं होती। हाँ, बहुत सारे लोगों ने डराया था कि नंबर्स आएंगे, साइंस आएंगे, मुश्किल से 1-2 नंबर आए थे टोटल। हाँ, मतलब वो तो इजी वर्ड्स थे, तो आसान आता है। हाँ, इजी वर्ड्स थे, इजी वर्ड्स आते हैं। हाँ, उसमें कोई वर्ड्स तो खुद बोलते हैं, मतलब वो जो वर्ड काउंट है ना, वो लेटर काउंट के हिसाब से होता है। हाँ, जिसको हम वो बोलते हैं स्टॉक्स, की स्टॉक्स। तो 5 की स्टॉक्स पे एक वर्ड एवरेज आता है, कोई लंबा होगा तो कोई छोटा भी होगा, है ना। तो स्टॉक्स के हिसाब से होता है। एसएससी भी जो 10+2 वगैरह, सीजीएल वगैरह में तो की स्टॉक्स पे जाती है। तो इसमें बैक भी आप, वो स्पेस भी आप दबा रहे हो ना, स्पेस भी काउंट हो रहा है, स्पेस भी काउंट होता है उसमें, है ना। चलिए, तो सही है। तो टाइपिंग के ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो क्लियर की आपने। इसके बाद टाइपिंग के बाद इसमें होता है CFT। जी सर। CFT की तैयारी शिवम सर से 1 हफ्ते ही कराई थी उन्होंने? हाँ सर, वही करा था मैंने। उससे पहले कुछ नहीं था आइडिया? उससे पहले मैंने 1-2 क्लासेस अदर जगह पे देखी। वहाँ इतना डीप पढ़ा रहे थे कि पता नहीं क्या हमें इंजीनियर बना के मानेंगे। हाँ, पता नहीं था ना क्या आएगा एंड ऑल। हाँ, हो सकता है वो दिल्ली पुलिस के लिए ना पढ़ा रहे हो, किसी और के लिए पढ़ा रहे हो। हाँ, नहीं, उन्होंने पर्टिकुलर लगा रखा था CFT के लिए। अच्छा। पर वो इतना डीप पढ़ा रहे थे उसमें कि एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूलाज रटाए जा रहे हैं। वो तो कोई फॉर्मूला तो नहीं आता होगा वहाँ। और वहाँ हेडर फुटर में बहुत सारी अलग अलग चीजें बता रहे हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट CFT भी बहुत इजी लिया था इन लोगों ने। नहीं, CFT होता ही ऐसा है, उसमें चीजें लिखी हुई होती हैं, ये सब चीजें हैं। हाँ, बस ये था कि शिवम सर ने जितना कराया था सफिशिएंट था। बहुत ज्यादा भी था वो, थोड़ा सा। अच्छा। वरना इतना आया था कि हमें पैरा टाइप करना था थोड़ा सा,
उसमें से कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनको इटैलिक कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। और इवन ये तो क्वालिफाइंग ही तो होता हाँ, है बस कि इसमें से कितने 20 में से 12 नंबर लाने होते हैं ना सिर्फ, या 10-10 के होते हैं 3। एक उसका होता है वर्ड का, एक एक्सेल का और एक पावर पॉइंट का। 10-10 नंबर के 3 होते हैं। हाँ। हर किसी में 10 में से 6 लाने नंबर होते हैं जनरल को। हाँ। ओबीसी वालों को 5 ही लाने होते हैं, ओबीसी एससी एसटी को। तो यानी 20 चीजें आती हैं, हर चीज आधे नंबर की होती है। उसमें 20 चीजें जैसे बोल्ड कर दीजिए, इटालिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ये सारी चीजें आई होंगी। तो इन सब पे आधे नंबर मिलते जा रहे हैं आपको। तो इनमें टाइम ही कितना लगेगा, कुछ नहीं है ना। और ये टेस्ट भी 10 मिनट का होता है, है ना। लोग 3-3, 4-4 मिनट में करके बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो ये 3 टेस्ट 10-10 मिनट के होते हैं। बीच में गैप होता है कुछ थोड़ा सा, थोड़ा सा दिया जाता है कि हाँ अब ये हो चुका है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा। अच्छा, प्रिंट भी निकलवाने को कहते हैं? प्रिंट नहीं, वो खुद निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि आप रिस्क मत लीजिए, हम आगे खुद निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये हुआ था कि ब्लैंक पेज निकाल के आपके साइन करवाते होंगे ना उस पे कि आप ही किया है। हाँ, वरना तो बाद में कह देगा बच्चा मैंने तो किया ही नहीं था। तो वो एक रूल होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने ड्यूटी की बात हो गई, पढ़ाई कैसे की ये बात हो गई, टाइपिंग पता चल गई, CFT पता चल गई। तो अभी कुछ और स्पेशल कुछ चीज़ें जो आप अगर बताना चाहती हो कि आपकी तैयारी, आपका संघर्ष, कि कैसे आपने जो है किन हालातों में तैयारी की, या क्यों आप इंस्पायर हुए कि मुझे जॉब ही लेना है? सर, मुझे मेरे किसी रिलेटिव ने बोला था कि गांव के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ गांव से उठेंगे और गांव में ही रह जाएंगे। तो वो चीज मेरे माइंड में स्टक कर गई। अरे तो वहां से फिर मतलब ये था कि कोई जॉब लेनी है। अच्छा। और फिर HCM की जॉब का तो क्योंकि हमारा डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है ACP से, DCP से, तो अच्छा, ACP DCP से मैंने देखा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वालों को, उनके सामने जाने में भी घबराते हैं। हमारा तो आप लोगों को भी डर लगता है? स्टार्टिंग में लगा था 1-2 बार, अब तो डेली दिन में 4 या 5 बार जाना हो जाता है। तो अच्छा, तो ऐसा क्या है, मतलब अपने साइन करवाने की? सर ये लेटर साइन कर दीजिए क्योंकि आप लेटर बना रहे हैं। तो ऑफिसर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में रखते हों या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टाफ है। चलिए, मन लगता है, ड्यूटी करने का मन करता है जाने का? घर पे रहने का कम करता है, ड्यूटी पे जाने का ज्यादा करता है। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि वहाँ लोगों के साथ मन भी लगता है, पढ़ने के लिए आराम से टाइम मिलता है। हाँ, क्या बात है। ट्रेनिंग पे बहुत एंजॉय किया होगा? सर बहुत ज्यादा, है ना। ट्रेनिंग का टाइम तो हमेशा याद आता है। हाँ सर, हमेशा। क्योंकि ट्रेनिंग पे जाने के जब जाते हैं शुरुआत में, तब तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। पहला महीना तो बहुत बेकार कटेगा। लेकिन जब बताते हैं सभी की ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो तब सब रोते हैं। हाँ सर। है ना। बिछड़ रहे हैं ये। जब सबका साथ रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, तो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वही वाला एक्सपीरियंस आपका भी रहा होगा? हाँ सर, 4 महीने में ग्राउंड तो हमने बहुत कम करा, बहुत कम, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज्यादा आ चुकी थी। तो ट्रेनिंग में कंप्यूटर भी सिखाते हैं क्या? हाँ जी सर, कंप्यूटर की क्लास लगती थी। हाँ, कि भाई ये वीक में 2 बार आपको कोई लेटर बनाना है तो इस तरह से बनाओगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, अगर ट्रेनिंग की बात ली जाए तो ट्रेनिंग से और जॉब की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, ट्रेनिंग की चीज काम नहीं आ रही जॉब में? प्रैक्टिकल चीजें होती हैं यहाँ। वहाँ तो बस किताब से दे देंगे कि ठीक है ये सब होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग होता है। वहाँ हमें पढ़ने में इतना बोरिंग लगता था कि हम पता नहीं कहाँ फंस गए, कौन सी जॉब में आ गए। वो पढ़ाते थे ये रूल ऐसे होता है, मेमो लेटर, ये वो। तो उसके बाद थोड़ा सा 1-2 महीने जब हम ट्रेनिंग पे थे तो हमें ये लगने लगा कि ऑफिस में जाके क्या हालात होंगे जब ट्रेनिंग पे इतनी पढ़ाई लिखाई ये सब। ओके। लेकिन यहाँ पे आके सब नॉर्मल,